देखो हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे थे, हम लोग पढ़ना चाह रहे थे आज पश्चिमी घाट, ये ना पश्चिमी घाट में देखो सबसे पहले क्या करोगे ना, जैसे हम क्या बोले थे कि प्रायद्वीपीय भारत का दोनों किनारे की तरफ क्या हुआ है, दो लंबवत पर्वत श्रृंखला है, पर्वतों का बहुत सारा श्रृंखला है, उसी को क्या कहते हैं घाट। उसको क्या बोले थे घाट। पश्चिम की तरफ हुआ तो पश्चिमी घाट और पूरब की तरफ हुआ तो पूर्वी घाट। तो एकदम सिंपल सा है ना, पश्चिमी की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी घाट, पूरब की तरफ जाएंगे तो पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट तो हम लोग का क्लियर था विजन, यहाँ पे था कि नहीं था। पूर्वी घाट में सब हुआ है कि नहीं, सब हो गया, कुछ नहीं छूटा है। पूर्वी घाट हम लोग पढ़ लिए हैं कि पूर्वी घाट कैसा था, कितना चोटी है, कितना लंबाई है, कहाँ तक कहाँ से फैला हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना, ये सारा चीज़। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम बताए थे कि एक नर्मदा नदी है, यहाँ से जैसे महानदी था ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बताए थे कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी किनारा है, इस पश्चिमी किनारा में पर्वतों का एक लंबा श्रृंखला है जिसको क्या बोले थे घाट, और ये घाट पश्चिम की तरफ हो गया तो वो क्या हुआ पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट में ये कहाँ से शुरू होता है, तो ताप्ती नदी से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक। तो क्या हम जहाँ तक अभी यहाँ पे आए ये कन्याकुमारी है, नहीं, ये क्या है, ये नीलगिरी है। ये क्या है, नीलगिरी है। तो कन्याकुमारी क्या है, नीचे में है कि नहीं है, तो ये है कन्याकुमारी यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है ना, इसका विस्तार यहाँ तक। नीलगिरी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है, मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आके मिलता है। इसी वजह से वहाँ पे हम क्या कर दिए, उसको लगा दिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे है तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक किसका विस्तार, तो क्या कहिएगा, पश्चिमी घाट का। मगर अभी हम लोग जो पढ़ेंगे तो नीलगिरी तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम लोग कौन सा पहाड़ी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, दक्षिण की पहाड़ियाँ। नहीं बताए थे एक दिन, ये क्या दक्षिण की पहाड़ियाँ। तो अभी इसका सिर्फ यहाँ पे चूटी उटी दे देंगे, इसका कोई स्पेशल विशेषता यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में इतना अगर जान लो, यहाँ पे 2-3 पॉइंट आता है। एक तो पश्चिमी घाट समझ गए कि तटों के सहारे, क्या बोले कि तटों के सहारे एक लंबवत क्या है, पर्वतों का श्रृंखला है। तो ये क्या, ये पश्चिमी घाट है। तो क्या ये पश्चिमी घाट का सिर्फ जो दक्षिण की ये इस साइड में जो भी पर्वत है सिर्फ यही है कि अंदर भी है, तो इसका विस्तार कुछ अंदर भी है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं उत्तर। ये उत्तर हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो है ना, इसके अंदर में घुसा पड़ा। तो इसको कैसे, परसों भी हम बनवाए थे, तो यहाँ पे क्या बनाए थे, ऐसे करके सतमाला बनाए थे कि नहीं। और सतमाला के बाद में ये अजंता, और अजंता के ऊपर में ये क्या बताए थे, ग्वालियर, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे करके आए थे, तो ये वाला इसी के नीचे में यहाँ पे एक वो रेंज था, बालाघाट नहीं था। और फिर यहीं पे इसी का आगे का विस्तार है, यहाँ से शुरू करोगी तो ये है आपका हरिश्चंद्र, इसको क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र। और फिर यहीं पे अगर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओगे, ये महादेव है, ये क्या है महादेव। इतना इसके अंदर में भी ये पर्वतों का एक क्या है, एक वो श्रृंखला बना हुआ है, ठीक है। हाँ, महादेव पर्वत देव है। एक महादेव कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, सतपुरा के पास। यहाँ पे एक महादेव नहीं पता थे ऊपर में कि ऐसे करके यहाँ पे महादेव है, यानी सतपुरा। अगर ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे बताए थे ना, ये क्या है, सतपुरा है, सतपुरा के बाद महादेव है, और यहाँ पे क्या बताए थे, मैकाले है कि नहीं। तो यहाँ पे भी एक महादेव श्रृंखला है, ठीक है। तो इतना सारा ये आपका यहाँ पे पर्वत है, ये वाला साइड में पश्चिमी घाट। तो हम लोग क्या बोले कि 2 प्रकार का शब्द, एक तो पश्चिमी घाट तो समझ गए कि ये जो ये कगार के रूप में जो खड़ा हो गया है, ये क्या पश्चिमी घाट है। और ये वाला ये सब जो देख रहे हैं, इस सबको मिला देंगे, इसको भी यहाँ पश्चिमी घाट तो यहाँ तक ये है, सारे को मिला देंगे। तो इसी को हम क्या बताए थे कि ये आपका सह्याद्री है। क्या है ये, सह्याद्री, यही ना बताए थे, उस कल ना बोल रहे थे, सह्याद्री है ये। तो सह्याद्री और पश्चिमी घाट में बेसिक अंतर समझो। सह्याद्री और पश्चिमी घाट में बेसिक अंतर क्या निकला, पश्चिमी घाट है तो क्या है, पश्चिमी घाट है जो यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक। तो पश्चिमी घाट को समझो कि ये कहाँ पे है भाई, ताप्ती नदी। ऐसे ताप्ती नदी का मुहाना है, और ताप्ती नदी के मुहाना से शुरू करेंगे, यानी ताप्ती नदी से शुरू करके कहाँ तक आएंगे, कन्याकुमारी तक आएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पश्चिमी घाट कहलाएगा। यहाँ पे बहुत सारी पर्वतें हैं, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह का नाम है। यहीं पे कहेगा कि सह्याद्री क्या है, तो ये सारी भी पर्वत को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और इन पर्वतों का नाम क्या है, तो थोड़ा सा लिख लो। ये कौन सा था, ग्वालियर है, क्या है, ग्वालियर है, ग्वालियर है। ये वाला क्या कहोगे, अजंता है, अजंता है। ये क्या कहोगे, बालाघाट है। ये कहाँ पे पड़ता था, क्या कहोगे, दक्कन के पठार में पड़ता है, नहीं। ये वाला क्या कहोगे, हरिश्चंद्र कहोगे, नहीं कहोगे।
हाँ ये हरिश्चंद्र और ये क्या कहोगे, महादेव है। क्या है, महादेव है। इतना सारा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपका किस में पड़ता है, तो क्या कहेंगे, सह्याद्री में। तो सह्याद्री को ना हम लोग अपना अध्ययन के सुविधा के लिए 2-3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर किताब इसको ना कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, ठीक है। और कहीं कहीं आपको 3 भागों में मिलेगा, तो हम 2 भागों का भी बात कर लेते हैं, 3 भागों का भी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आओगे ना तो ऐसे करके हम लोग क्या देखेंगे, ये यहाँ से उत्तर वाला जो शुरू करोगे यहाँ से लेकर के यानी गोवा तक, कहाँ तक करोगे, गोवा तक। गोवा के पास कितना डिग्री अक्षांश है, 16 डिग्री अक्षांश। क्या डिग्री, 16 डिग्री। फिर इसके नीचे में आएंगे, यहाँ पे आपका कर्नाटक का मैंगलोर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है 11 डिग्री। और फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से कहाँ तक, तो क्या कहेंगे, आपका कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये 3 भागों में इसको बांटते हैं अध्ययन की। तो उत्तर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री। ये कौन सा सह्याद्री कहला जाएगा, उत्तरी सह्याद्री नहीं कहलाएगा, ये उत्तरी सह्याद्री है। और ये कौन सा सह्याद्री है, ये मध्य सह्याद्री है, ये मध्य सह्याद्री है। और ये कौन सा सह्याद्री है भाई, दक्षिण सह्याद्री है। इसको आप ऐसे भाग में बांट सकते हैं कि हाँ भाई सह्याद्री को हम 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक तो हो गया ये। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, यहाँ पे गोवा है आपका। क्या है ये, गोवा। कै डिग्री अक्षांश के पास, 16 डिग्री। और यहाँ पे आगे 11 डिग्री अक्षांश के पास ये क्या है, मंगलोर। मंगलोर समझते हैं कि नहीं, कर्नाटक में पड़ता है। क्या बोले हैं, हाँ ये मतलब कर्नाटक में, ठीक है ना। तो इतना भागों में बांट दो। अगर 2 भागों में बांटोगे तो 2 भागों में बांटने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करके, हाँ गोवा से इधर का उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तरी सह्याद्री हो जाएगा, उत्तरी सह्याद्री हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिख लोगे तो लिख लो, ये उत्तरी सह्याद्री, ये उत्तरी सह्याद्री और ये दक्षिणी सह्याद्री। खेल खत्म, बस इतना ही तो जानना है। तो शायद आपको पश्चिमी घाट पूछेगा तो पश्चिमी घाट में आप क्या कहिएगा कि पश्चिमी घाट खुद एक क्या है, पर्वत है, जो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहेगा कि सह्याद्री क्या है, तो कहिएगा कि सह्याद्री में पश्चिमी घाट शामिल है। सह्याद्री में आपका अजंता है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, महादेव रेंज है, सतमाला है, ग्वालियर है, ये सारा चीज़ पड़ता है ना। अभी देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ चोटियाँ मिलेंगी हम लोग को, जैसे साहलेर मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके बाद कलसुबाई मिलेगा। ये जितने भी यहाँ पे चोटी ऊटियाँ हैं ये सारे किस में हम रखेंगे, सह्याद्री में। तो सह्याद्री को हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी दक्कन में ये वाला क्षेत्र में यानी सह्याद्री के अंदर ये क्या कहोगे, उत्तर पूर्व में यानी पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम, यानी पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिखो। यानी पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ प्लस क्या, पश्चिमी घाट प्लस पश्चिमी घाट बराबर क्या, सह्याद्री है कि नहीं है। सह्याद्री में क्या लिखोगे जी, तो मुंह काहे फाड़ रहे हो। सुनो सह्याद्री में तो ये लिख सकते हो ना कि क्या है, एक तो पहले हमारा पश्चिमी घाट हो गया, उसके बाद क्या कहेंगे, इस पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम, ये है ना कि उत्तर, और ये इधर क्या कहे, उत्तर पूरब ना होगा जी, क्या लिखे हैं जी हम, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब कर लोगे ना यहाँ पे। पश्चिम घाट और पश्चिम घाट के उत्तर पूरब की पहाड़ियों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, सह्याद्री कहेंगे। वहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे दें कि हाँ भाई कौन कौन सा है, बता सकते हैं आप उनको, है ना। ग्वालियर है, अजंता है, सतमाला है, क्या है, सतमाला है, इस सबको मिलाने भी देता है, ठीक है, कि कौन महाराष्ट्र में है, कौन महाराष्ट्र में नहीं है, कौन किधर पड़ता है। तो ये सब जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो क्या है, पश्चिमी घाट के अंदर, इसका विस्तार है, नहीं वो समझे कि इसका पश्चिमी घाट का विस्तार होता है, अंदर की तरफ फैला हुआ है ये। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ, यानी उत्तर पूर्व, हाँ उत्तर पूरब की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये बात अगर समझ गए हैं, आगे चलें। इसका डिवाइडेशन तो कर ही रही है मिला जुला के। आराम आराम से लिखिए, कोई ज़बरदस्ती हड़बड़ी नहीं है। आज कलर नहीं लिए हैं, कलर ले लें। वाइट में ज़्यादा दिखाई देता है ना, चौक वाला फीलिंग आता है, नहीं आता है। तब हम तो वही पुराना ज़माना में जाना चाहते हैं। अभी बताओ, कोई विश्वास नहीं करेगा, हम लोग पूरा ज्योग्राफी खोल पढ़ लिए, आज तक वो सब बना हुआ मैप डिजिटल बोर्ड रहते हुए निकाले नहीं, निकाले हैं आज तक।
ये भी अपने आप में इतिहास हो जाएगा। नहीं तो आदमी थोड़ा सा एगो करेंटो पढ़ाता है तो 4 गो बोर्ड 4 गो मैप निकालता है। तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, समझ में आ रहा है? हाथ से बनाने से, हाथ से हम बना रहे हैं तो आप हाँ, कले ना बोले हैं हाथ बिना हाथ। आज इसी वजह से जिंदगी बनाया हुआ हो गया, ये समझ गया ना बतिया? तो सुनो ना, अभी हम लोग अब चलते हैं इसका। तो अभी हम लोग इसको क्या देखें कि पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिम के तरफ एक पर्वतों का एक लंबी श्रृंखला है जो पश्चिम के तरफ है, इसी वजह से इसको क्या कहे हैं हम लोग, पश्चिमी घाट कहे हैं। और इसके ना उत्तर पूरब में जो उसी के साथ लगा उसका विस्तार है, जैसे क्या कहेंगे, सतमाला, ग्वालियर, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज, उसके बाद महादेव रेंज। ठीक है, ये सारा रेंज कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, दक्कन के पठार में ही है। और इन सारे को मिला करके क्या बोले हम, सह्याद्री। सह्याद्री क्या है तो क्या कहिएगा, यानी पश्चिम के तरफ जो पर्वतों का एक जो झुंड है, इन श्रृंखलाओं को सह्याद्री कहा जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार इस सह्याद्री को हम लोग कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में। तो यहाँ से ताप्ती से लेकर के गोवा तक, यानी 16 डिग्री तक, 16 डिग्री अक्षांश है। ये अक्षांश समझते हैं ना, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या, लेटा हुआ कि खड़ा? हाँ, लेटा हुआ। ठीक है, तो लेटा हुआ यहाँ पे क्या डिग्री, तो आपको कहेगा कि गोवा से, देखिए जब भी ना इस सबका डिवाइड, कहीं पे भी डिवाइडेशन करें, ठीक है, जब भी कॉपी लिखें तो ऐसे गोवा मत लिख के मत छोड़िए। ठीक है, वहाँ पे क्या कर दीजिए, अक्षांश दे दीजिए। याद रखिए, जब हम लोग पुदुचेरी पढ़ा रहे थे, यहाँ पे शुरुआत किए थे, हम बताए थे कि नहीं कि 10 डिग्री होके गुजरता है, बताए थे? थोड़ा याद करो। तो जब भी देना है ना, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपका जो भी कॉपी देखे तो उसको लगे कि बच्चे को बहुत क्या है, ये बच्चा हमको बताना चाहता है। ये सब जो है ना, सब पगला सब की तरह नहीं करना है कि गोवा लिख दिया, कर्नाटक लिख दिया, यहाँ तक अक्षांश को डिसाइड कर दीजिए। तो गोवा तक का क्या हो गया, ये उत्तरी सह्याद्री, और गोवा के नीचे का क्या हो गया है, दक्षिण सह्याद्री। अगर आपको मध्य सह्याद्री की बात करेगा तो क्या कहिएगा, 16 डिग्री से लेके 11 डिग्री अक्षांश के बीच। 11 डिग्री में क्या है तो क्या कहेंगे, मैंगलोर है। यहाँ के बीच को मध्य सह्याद्री भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जानते हैं ना। अब देखो इसकी कुछ कुछ क्या है, अभी यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, ये बतिया समझ गए ना सारा चीज़, है ना? तो देखो अभी क्या है, इसके ये पश्चिमी घाट का, हम लोग पश्चिमी घाट का एक्चुअली में अगर देखा जाए, उत्पत्ति देखोगे नहीं, पश्चिमी घाट का उत्पत्ति नहीं देखोगे तो इसका उत्पत्ति देखने का है। अभी मैं क्या बोला कि देखो, एक जो है ना, ये पर्वतों के सारे क्या हुआ भाई, एक बहुत बड़ा क्या बन गया है, कगार बन गया है। और ये कगार कहाँ तक फैला पड़ा है, तो कन्याकुमारी तक फैला पड़ा है। ठीक है, इसी को पश्चिमी घाट बोले। और इसके साथ साथ कुछ रेंज है, और ये रेंज क्या है, अंदर की तरफ है। तो किधर है, पश्चिमी घाट के किधर, उत्तर, यानी ये वाले पूरब साइड में है ना। इसका नाम सब हम दे दिया बहुत सारा, और इसी तरह से फैला हुआ है। जैसे मैं बनाऊं इसको ऐसी कर काट के बनाइएगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और नाम भी आप लोग तो जान ही गए। तो हम क्या बोले कि इसकी उत्पत्ति को जानना जरूरी कि ये बना कैसे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं 7 से 7 पढ़ते हैं। अभी क्या बोले थे कि भारत में अगर देखा जाए, ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा पर्वत श्रृंखला था, अरावली। कितना साल पहले बना था, नहीं मिलियन नहीं, बिलियन बोलना है। यहाँ पे आएंगे तो क्या कहेंगे, बिलियन आ जाएगा, नहीं मिलियन में घूम रहे हैं जी हाँ, तो बिलियन। यहाँ पे क्या बोले कि एक पर्वत श्रृंखला बना था कि नहीं, जिसका नाम क्या था, अरावली। और ये कितना बिलियन वर्ष पहले बना है, 2.5। और इसको हम कौन सा काल में बोले थे, प्री कैम्ब्रियन। कौन सा कैम्ब्रियन है ये, प्री कैम्ब्रियन। और यहाँ पे जो काल बनवाए थे, ये कौन सा बनवाया, ये क्या बोला है, कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल बना, ये कैम्ब्रियन काल में बना। ठीक है ना, और ये कब बना, तो भाई 2 बिलियन वर्ष पहले, हो ना। तो सबसे पुराना ये, उसका बाद पुराना ये, तो उसके बाद अब ये बनेगा। तो ये कैसे, अच्छा ये जो बना था तो ये वलित पर्वत था कि नहीं था। और ये भी कैसा था, वलित पर्वत था, नहीं था, ये भी क्या था, वलित था। वलित पर्वत कैसे बनना था कि कोई भूसन्नति होगा, और भूसन्नति पर क्या होगा, जब यहाँ पे ये भूषण अधिक ज़्यादा उसमें अवसाद हो जाएगा तो ये कैसा स्थिति हो जाएगा, ऐसा स्थिति हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पड़ेगा, जब ये दोनों तरफ से दबाया जाएगा तो ये यहाँ से खरा उठ करके क्या बनेगा, ये बहुत बड़ा पर्वत बन जाएगा। और हम बताए थे कि जितने भी ये वलित पर्वत का पालना किसको कहा जाता है, भूसन्नति को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा इस प्रकार से इधर नहीं हुआ है। क्या हुआ है, इधर कुछ नहीं हुआ है। इधर देखो सिंपल, एक सुपर कॉन्टिनेंट बताए थे कि नहीं बताए थे हम, याद करो,
क्या था सुपर कॉन्टिनेंट में भाई? हैं जा गजब। हाँ, सुपर कॉन्टिनेंट में हम ये देखे थे कि पहले एक कॉन्टिनेंट हुआ था जिसको पेंजिया कहते, फिर ये पेंजिया क्या हुआ, दो भागों में बांट गया। और सुपर कॉन्टिनेंट ये था कि ये जो ये वाला अफ्रीका जो था, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सुपर कॉन्टिनेंट, है ना। और यहीं से हम लोग छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं? तो भारत जब सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, क्या कहिएगा, ये अंगारा लैंड है कि नहीं है, ये सॉरी गोंडवाना है कि नहीं है, ये गोंडवाना है ना जी। तो फिर बोल, यही तो गोंडवाना को सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? हाँ, सुपर कॉन्टिनेंट जब भी बात करेंगे ना तो किसका बात करेंगे हम, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से जब हम लोग टूटे थे, तो हम लोग यहाँ से टूटे ना, हम लोग पहले किसके साथ जुड़े हुए थे, तो क्या कहेंगे, अफ्रीका के साथ। तो अफ्रीका के साथ जब जुड़े हुए थे तो ये सब घटना कब है, तो आज से लगभग 200 से 150 मिलियन वर्ष पहले की घटना है। जब हम लोग यहाँ से टूटे तो क्या टूट करके हम लोग यहीं रह गए? नहीं, कहाँ रह गए, यहाँ पे आए हैं। कहाँ पे आए हैं? यहाँ पे क्या है भाई, यूरेशियन प्लेट है। जब यहाँ से भारत क्या हुआ, अलग हुआ, और अलग होकर के टूट करके ये क्या हुआ है, चलते 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 कहाँ पे आके रुका, तो क्या कहिएगा, यहाँ पे यूरेशियन में आके क्या है, टकराया है। जब ये टकराया तो टकराने के वजह से क्या हुआ, ये वाला जो ये भारतीय प्लेट जब यहाँ से टूट के इस सुपर कॉन्टिनेंट से टूटा, गोंडवाना से टूट करके जब यहाँ से यहाँ पे टकराया, तो हुआ स्थिति ये, इसको ऐसे समझो यहाँ पे कि ये है, ठीक है, ये यहाँ पे आके टकराया, क्या हुआ है, टकराया है। और ये टकराने के बाद ये ऐसा स्थिति होगा। जब यहाँ पे टकराया ना, तो ये क्या हुआ कि ये जो इसका प्रायद्वीपीय भारत का ये जो पश्चिमी किनारा है, ये किनारा यहाँ पे क्या हो गया, खड़ा हो गया। नहीं समझी बात? देखो ऐसा हो गया। जब ये यहाँ पे टकराया तो देखो हुआ ऐसा हुआ होगा कि ये ऐसे करके ये प्लेट आया, ठीक है ना, ये प्लेट आया, और प्लेट ये प्लेट आने के बाद जब टकराया तो होता ये है कि जब टकराता है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, खड़ा हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया है, धंस गया। यानी आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये स्थिति हो गया। ये बात समझे कि नहीं समझे, पहले देखो तो क्या समझे, यहाँ से बताओ तो थोड़ा सा। जब कोई भी चीज़ टकराएगा, तुम मान लो कि खड़े हो, हाँ नहीं वो तो धंसना हो गया, वो क्या हो गया, धंसना, वो दूसरा कंडीशन होता है। जब हम देखो वो तो करेंगे, तो जब वो धंसेगा तो ये यहाँ चीज़ बनेगा। क्योंकि देखो ये जो पर्वत है ना, ये कैसा पर्वत है, तो क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत है। और ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है कि एक किनारा, मतलब नहीं कि कोई दोनों ऊपर और बीच में क्या हो गया, घाटी बन गया, या फिर कोई ऊपर होना चाहिए, कोई नीचे होना चाहिए। तो ये वाला जो क्षेत्र आप ये जो देख रहे हैं ना, ऐसे करके जो अभी हम बनाए हैं, ये हम लोग का क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये अरब सागर है जी। ये कौन सा सागर है, अरब सागर। अरे ये वाला पार्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पर्वत बना है कि नहीं बना है, तो ये डाउन हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है। और ये कगार, और ये वाला कगार क्या हो गया है, उठ गया है, उठा हुआ दिख रहा है कि नहीं हुआ है, जो उठ गया है, तो यही है आपका क्या, पश्चिमी घाट। नहीं समझे बात, समझे जी सिद्धार्थ, क्या समझे? हाँ, ये हो नहीं गया, पहले हम जो समझाना चाह रहे हो तो तुमको लिख दिए हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट से टूटे, जब हम लोग यहाँ से छूटने के बाद हम लोग किससे जाके टकराए हैं, यूरेशियन प्लेट से। जब यहाँ पे टकराए ना, तो ये वाला जो किनारा है, कौन वाला किनारा, ये वाला किनारा, ठीक है, यहाँ, क्योंकि ये भी तो किनारा छूटा था यहाँ से, नहीं देख रहे हैं यहाँ पे छूटा हुआ है, नहीं छूटे, पहले लगा हुआ था ना जी। फिर हम लोग का यहाँ से कौन छूटा, ये जो आज का मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर इससे अलग हुआ। हम आपको क्या बताए हैं कि ये 3 क्रम में, पहले हम लोग अफ्रीका से छूटे, फिर हम लोग से कौन छूटा, ऑस्ट्रेलिया छूटा, फिर हम लोग से कौन छूटा, मेडागास्कर, फिर हम लोग क्या हो गए, हल्का हो गए। हल्का होने के बाद हम लोग कहाँ चढ़ने लगे, यूरेशियन प्लेट में। जैसे ही यूरेशियन प्लेट में चढ़े तो जाके टकराए, तो क्या हुआ, ये पश्चिमी जो किनारा है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी किनारा है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया, और उसी ये वाला अरब सागर वाला जो भाग है, वो क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया। जब धंस गया तो यहाँ पे एक कगार की तरह खड़ा हो गया। किसके तरह कहिएगा, कगार की तरह। यहाँ पे अधिक ढलान है, यहाँ पे ढलान क्या है, बहुत अधिक है, तीव्र ढलान है, 45 डिग्री पे। देखो यहाँ पे ऐसे आओगे ना, ये अरब सागर है, ये थोड़ा सा पश्चिमी तटीय मैदान है, और मैदान के बाद यहाँ एकदम 45 डिग्री का है, एकदम कितना डिग्री का है ये, 45 डिग्री का, इस प्रकार का है। ये ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कगार है, जैसे यहाँ पे अभी आए ना, तो अब तुमको यहाँ पे कह सकते हो कि ये अरब सागर है, ये
पश्चिमी तटीय मैदान है, ये क्या है भाई, तो यही है आपका पश्चिमी घाट। ये क्या है, पश्चिमी घाट। और यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे ढलान कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका दक्कन का पठार, और फिर धीरे धीरे आएंगे तो ये आपका पूर्वी घाट हो जाएगा, फिर इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इस प्रकार का चीज़ तो समझ ही नहीं पाते हैं आप लोग। समझे कि क्या बनाए हैं, क्या ये हम बनाए हैं आपका पश्चिम से पूरब, ये आपका क्या है अरब सागर, ये है अरब सागर। यहाँ पे है आपका ये, इसको बना दिए मैदान, ये बना दिया आपका क्या पर्वत, फिर ये बना दिए क्या आपका दक्कन का पठार, और ये बना दिए क्या आपका पूर्वी घाट, और ये इधर क्या बना दिए हैं बंगाल की खाड़ी। समझे कि नहीं समझे, ये पश्चिम से पूरब बनाए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं बनाए, अभी इसको भी, इस फिगर को अभी अच्छा से हम ड्रॉ आउट करेंगे, ठीक है। ये सब बात समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो कैसे होगा। समझ पा रहे हो हम क्या समझा रहे हैं। यस सर, नो सर, हाँ सर हम कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट की उत्पत्ति आज से कितना साल पहले, 200 मिलियन से 150 मिलियन वर्ष पहले तब हुआ जब भारतीय प्लेट, बस यहाँ पे क्या करेंगे, जब भारतीय प्लेट कहाँ से, यूरेशियन प्लेट से टकराया तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी भाग है यानी पश्चिमी तट है वो क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और अरब सागर वाला पार्ट डाउन हो गया। जब डाउन हो गया तो ये जो पश्चिमी तट, ये भाग जो ऊपर उठा, वो जो आज कगार के रूप में जो दिख रहा है वही आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। सिंपल सी बात है, उत्पत्ति का इतना तो बात आपको लिखना पड़ेगा। ये बतिया समझे कि नहीं समझे हैं, तो क्या हम लिखा भी देगा तो लिखिए, लिखिए, अगर लिख लीजिएगा तो लिखिए। अभी देखते हैं कि क्या लिखते हैं। अरे हम लिखाते नहीं लिख पाओगे यार, ठीक है ज़्यादा तेज बात, पश्चिमी घाट, ठीक है, हम जानते नहीं है तुम लोग का लेवल। एक शब्द नहीं लिखा जाता है, कैसे मेंस लिखेगा ये सब। यहाँ पे सब आदमी को पूछो तो किस चीज़ का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का, किसका जी, बीपीएससी का, मगर एक शब्द लिखाने के लिए बोलिए तो क्या हो जाता है जा। तो उत्पत्ति में ये लिखो बाबू, उत्पत्ति में क्या लिखोगे तो क्या कहोगे, जब भारतीय प्लेट, यानी ऐसे लिखना कि लगभग, क्या कहोगे, लगभग, हाँ ठीक है, लगभग कितना, 200 से 150 मिलियन वर्ष पहले जब भारतीय प्लेट, कौन सा प्लेट लिखेंगे, भारतीय प्लेट क्या हुआ, वही अफ्रीका या गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से अलग हुआ। अच्छा वो सब उन्हें लिखना है, ठीक है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ है, टकराया है, सब तो हम स्पष्ट कर दिए। भारतीय प्लेट क्या किया है, भारतीय प्लेट क्या किया, यूरेशियन प्लेट से, लिखो यूरेशियन प्लेट से टकराया तो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट क्या हो गया है, पश्चिमी तट, हाँ ऊपर उठ गया और अरब सागर, कौन सा बात है, अरब सागर वाला भाग नीचे क्या है, धंस गया। इसका परिणाम क्या हुआ, धंस गया, परिणाम तय, इसका परिणाम क्या मिला भाई, इसका परिणाम ये मिला, हाँ इसका परिणाम इसका परिणाम तो ये है कि जो ये कगार दिखता है, इसका परिणाम ये है कि जो
परिणामतः जो कगार के रूप में देखते हैं वही क्या है, पश्चिमी घाट है, वही पश्चिमी घाट है। सिंपल सी बात है, एकदम आराम से उत्पत्ति कराओ। वो कगार के रूप में जो देखते हैं वह क्या है, पश्चिमी घाट है। और ये क्या है, कुछ लफड़ा है, एकदम सिंपल सी बात है कि देखो भाई कुछ नहीं हुआ शुरुआत से, आज से लगभग कितना साल पहले, तो 200 मिलियन से 150 मिलियन वर्ष पहले जब भारतीय प्लेट ये सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से अलग हुआ और अलग होके किस में जाके लगा यूरेशियन प्लेट से जब भिड़ा, तो भिड़ने के फलस्वरूप ये हुआ कि भारतीय प्लेट का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी भाग है यानी पश्चिमी तट है वो क्या हो गया है, ऊपर उठ गया। और जो अरब सागर वाला चीज़ है वो क्या हो गया है, नीचे की ओर धंस गया। जो ऊपर और कोई ऊपर उठा और कोई नीचे की ओर धंसा तो स्वाभाविक है जो आपका ऊपर उठा है वो किसके तरह दिखेगा, कगार के तरह दिखेगा, ठीक है। और उसी कगार को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये पश्चिमी घाट कैसा हो गया तो क्या कहेंगे, ये एक पूर्णतः बलोक पर्वत है। कैसा पर्वत है, बलोक पर्वत है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले अरावली बना, फिर पूर्वी घाट बना, अब क्या बन गया है, पश्चिमी घाट। तो आपको ये कहेगा कि पश्चिमी घाट कब बना था, तो क्या कहिएगा कि जब हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट से टूट के आए थे, टूट के आके कहाँ पे मिले थे, यूरेशियन प्लेट में, है ना। तो उसी टाइम ये पर्वत का निर्माण हुआ था। तो कहिएगा कि जब टकर रहे थे ना, तो टकरने के बाद ये क्या हो गया, खड़ा उठ गया, ये वाला क्या हो गया है, नीचे की ओर धंस गया है। इसी वजह से ये पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या हुआ ये सब आपको बताइए हम। अच्छा, आपको अभी वो कुछ नहीं, सब आप ही को कंफ्यूजन रहता है। हम जानते ना है ये बच्चा सही बोल रहा है, सब इतना बड़ा बड़ा हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमको। समझ, अरे 150 बिलियन कभी होगा, जब इसको हम करवाए थे तो 2 भी, हाँ अभी समझने वाला बात है, सब पूछने वाला बात है। अगर वो बच्चा हीरो इधर आओ आईएएस मेरी बात को सुनो, जब वो बच्चा बोला भी, जब हम कल कॉमेडियन पढ़े तो हम बोले थे कि 2 बिलियन, कैम्ब्रिज सबसे पुराना बताया था ना अरावली, कितना बिलियन, 2 बिलियन। अब जब उससे ये नया है तो ये 150 बिलियन होगा, कहाँ 2 बिलियन का 150 बिलियन, क्या फिर वही बात बता। चलिए लिखिए, खाली, हाँ खाली पढ़ा, कुछ नहीं आइडिया पड़ता, बस रट जाओ। पता नहीं तुम लोग कैसे आईएएस बनोगे कि क्या बनोगे, कुछ समझ में नहीं आता है। हम बताते हैं कंसेप्ट के साथ। इस ये क्या है जी, तुमको भी अच्छा से तुम्हारा भूत उतार देंगे। यहाँ एम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एम नहीं दिख रहा है। अरे हम कह रहे हैं चलो आओ लिखो, हाँ जबरदस्ती, हाँ आओ। तो देखो क्या करने का ना कि 200 से 150, यहाँ पे तो लिख दिए मिलियन जोर से बड़ा करके, एम भी नहीं लिखे हैं। चलो लिखो हाँ तो क्या लिखोगे, आज लगभग कितना साल पहले, तो क्या कहेंगे 200 से 150 मिलियन वर्ष पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ है, उसका जो ये पश्चिमी किनारा था वो ऊपर की ओर उठ गया और बंगाल की ये अरब सागर वाला पार्ट नीचे की ओर धंस गया। और यहाँ पे एक क्या बना भाई, एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे उसके कगार के रूप में खड़ा हो गया। और वही कगार को जो देखते हैं वही हम लोग का क्या है, पश्चिमी घाट है। अब देखो पश्चिमी घाट हो गया तो ये क्या है, पूर्णतः कैसा बलोक पर्वत है। तो देखो अभी इसका अगर इतना सारा चीज समझ गए हो तो इसका कुछ लंबाई भी होगा, हाँ इसका क्या होगा, ऊंचाई भी होगा, है कि नहीं है, कहाँ से कहाँ तक फैला पड़ा है। तो इसका विस्तार को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, है ना। उत्पत्ति देख लिए ना, उत्पत्ति तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो छोटी छोटी चीज से ही बड़ी चीज बनता है, ठीक है ना। अगर आप इस प्रकार के देखो, पीटी और मेंस का अलग पढ़ाई नहीं होता है जी, यहाँ तो लोग ये सब टीचर अपना धंधा बना लिया है। नहीं, अब यहाँ पे इसको बना देगा पीटी में, मालूम कैसे, अब यहाँ पे 3-4 चीज निकालेगा, कैसे निकालेगा। पश्चिमी घाट लिखो, पश्चिमी घाट एक बलोक पर्वत है। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। पश्चिमी घाट कहाँ है, पश्चिम की तरफ है, हो गया ना, ये पीटी बन गया। आप सुन जाइएगा, अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है बलोक, चलो आओ।
हाँ, इधर आओ तो बाबू, अभी क्या करेंगे अभी हम लोग ना, सुनो बाबू, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका उत्पत्ति देख लिया, उत्पत्ति देखेंगे तो इसका विस्तार भी थोड़ा देख ही लेते हैं, क्या है कि नहीं है। अभी सुन लो, इसका विस्तार अगर देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो सुनो, ये क्या कहना कि भारतीय प्लेट जब यहाँ से टूटा, कहाँ से टूटा, ये वाला जगह से टूटा, और कहाँ पे जाके लगा हुआ, ये वाला जगह लगा, तो ये वाला जो हम लोग का ये वाला ऐसे करके अगर भारत का अपना देखोगे तो ऐसे ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया है, थोड़ा सा उठ गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, नीचे धस गया। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जब स्ट्रक्चर बना तो यही है आपका क्या, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट जो है तो वो कैसा है, तो क्या कहेंगे, एक कगार के रूप में। इसका ढाल बहुत अधिक है, ये सब बात सब याद रखना, आगे अभी सब लिखेंगे। कैसा है ये, कगार है, ढाल है। कितना डिग्री पर बना है ये जी, 45 डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ पे जब ढाल होगा, कगार होगा, तो यहाँ पे नदी खूब स्पीड से आएगी। नदी अपने साथ जो भी अवसाद लाएगा तो वो अवसाद यहाँ पे रोकेगा नहीं, क्योंकि ढाल बहुत अधिक है। पूरा सब कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। नहीं, यहाँ पे बड़ी बड़ी पोर्ट बनेगी, यहाँ की नदी का जो आकार होगा वी आकार का होगा, होगा कि नहीं होगा, है। नदी के छोटी छोटी नदियाँ होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा वेग होगा। बस सारा चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट बना दिया, ये पे रटा रहा है, एक बार बता रहे हैं तो समझने वाला समझना चाहता नहीं है। आपको कहेगा कि वी आकार की घाटी नदी कहाँ बनाएगी जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये क्या है जी दिमाग खराब यहाँ पे देखो, ये वी आकार की घाटी देखो, इतना ज़्यादा ढाल है कि नहीं है, तो नदी खूब स्पीड से आएगा तो कैसा बनाएगा, वी आकार की बने भी करेगा, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से आएगा। स्पीड बहुत अधिक होगी, और जिस नदी पे स्पीड अधिक होती है तो वो अपना मलबा ज़्यादा कैरी नहीं करता है, करता है। ये सारा चीज़ तो लिखना है, ये सारा चीज़ पूछता है खाली, बस भाई रट रट रट। अब सुनो, चलो तो विस्तार में आओ, इसको मिटाता है। उत्पत्ति समझो इसका, ठीक है। उसका विस्तार है, तो विस्तार क्या है, तो कहाँ पे लोग लो इसका विस्तार, तो इसका विस्तार कहाँ से है, तो क्या कहोगे, पश्चिमी घाट का पहले लिख लो। किसका लिखोगे, पश्चिमी घाट का ही पहले लिख लो, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या कहेंगे, यहाँ से लिखना, ठीक है, यानी ताप्ती नदी से, ठीक है। तो क्या कहोगे यहाँ पे पश्चिमी घाट का, या फिर सुनो, ये पश्चिमी घाट का नहीं लिखना, ठीक है, नहीं तो फिर पश्चिमी घाट अकेले अपनी ही हो जाएगा, ठीक है। तो सह्याद्री लिख लो, क्या लिखोगे, सह्याद्री, ठीक है। और ब्रैकेट में पश्चिमी घाट भी लिख लेना, क्योंकि लोग को लगता है वही पश्चिमी घाट है ना। सह्याद्री या पश्चिमी घाट का इसका विस्तार जो है कहाँ से, ताप्ती नदी से शुरू होता है। कौन सा नदी से कहेंगे, ताप्ती नदी से शुरू होता है। ताप्ती नदी से लेकर के कहाँ से, ताप्ती नदी से लेकर कौन सा, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक फैला है, तक जो है ये फैला हुआ है। अभी देखो, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो देखो, कन्याकुमारी, ये ताप्ती नदी से शुरू किए हैं और कन्याकुमारी तक कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश होगा, 6 गो राज्य होगा कि नहीं, देखो बताते हैं। ये गुजरात हुआ, उसके बाद क्या महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गोवा हुआ, फिर कर्नाटक हुआ, फिर केरल हुआ, फिर तमिलनाडु हुआ। तो कितना राज्य हुआ है, 6 राज्य। तो यहाँ पे लिख दो, ये जो है 6 राज्य, ये कितना राज्य, 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको भी हम तुमको बता देते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में है 3 केंद्र शासित। देखो, एगो यहाँ पे दमन, ये वाला है कि नहीं बाबू, ये वाला कौन सा कहोगे, द्वीप कहोगे, और ये दादर नागर हवेली है कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे दादर, अब हाँ दामन हो गया, यहाँ पे आपका दादर नागर हुआ, और यहाँ पे आओगे तो हमको क्या मिलेगा, पुडुचेरी मिलेगा कि नहीं। पुडुचेरी का एगो जिला था कि नहीं केरल में, कौन सा, कराईकल, माहे, कौन सा है, माहे, ठीक है। तो 3, तो कितना हो गया, 3 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 6 गो राज्य में फैला हुआ। कितना फैला है, कितना किलोमीटर है ये, तो इसका ये जो है ना, ये लगभग कितना किलोमीटर है, ये जो है लगभग कितना है, ये लगभग ये 1600 कितना कहोगे, 1600 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई कितना है भाई, तो ये 1200 मीटर है।
1200 मीटर है। और एक चीज़ लिख लो, इसकी औसत ऊंचाई ये जो है ना उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर क्या होता है, बढ़ता है। इधर इसका ऊंचाई क्या है, अधिक है। सबसे ऊंची ऊंची चोटी कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, नीचे में ही मिलेगा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर ऊंचाई क्या होता है, बढ़ता है। लिख लो तो पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण आने पर क्या होता है, ऊंचाई, हाँ, ऊंचाई बढ़ता है। पहले इसका ये सारा चीज़ जान लो, उसके बाद हम चोटी ऊटी पे आते हैं, ठीक है। पहले इसको एकदम एक एक चीज़ जान लो। उत्पत्ति समझ गए, विस्तार समझ गए, कहाँ तक कहाँ से फैला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ तो, इसका अभी जो ये वाला जो हम स्ट्रक्चर बनाए, मेरा ये वाला स्ट्रक्चर समझे थे, अभी जो मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा सा फिर ध्यान देना। अगर इसको पश्चिम से बना, अच्छा ये क्या है बाबू, ये क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर फ्लैट है, ये थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। अब अरब सागर के, हाँ ठीक है। अरे तुम लोग तो हमको इतना डराते हो ना, हाँ, तुमको तो हम बताएंगे कल ले तुमको रे है, चलो। तो हुआ ये, सुनिए। अभी हम क्या बताए थे कि इसको क्या कहोगे तुम लोग, अरब सागर। अरब सागर के बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है बताओ तो, ये वाला, वाह, अरे तुम्हें देख लो सब, ठीक है। अभी हम इसको हम क्या बताए थे कि दोनों पर्वत, दोनों तरफ पर्वत के बाद जो है इसको क्या बोलते बताए थे हम, तटीय मैदान है। कैसा है, तटीय मैदान। तो मैदान कैसे, जब नदियां जाएंगी, नदियां जब आएंगी तो नदियां अपने साथ क्या लाएगी, अवसाद लाएगी। तो इधर बड़ी बड़ी नदी आ रहा था, तो यहाँ का जो मैदान का निर्माण हुआ था, ये क्या हुआ था, ज़्यादा चौड़ा है। ये क्या है, ज़्यादा चौड़ा है। और यहाँ पे क्या है ना, पश्चिमी घाट में यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, कम चौड़ा है। मगर यहाँ पे क्या बना है, मैदान बना है। तो ये थोड़ा सा समुद्र से क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा। तो थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे इसको, हाँ थोड़ा सा ऊंचा है। उसके बाद अब आए तो क्या मिला हमको, क्या मिला है, पर्वत मिला है। तो कैसा पर्वत है ये, एकदम कगाड़ वाला है। तो कगाड़ वाला होगा तो कैसा होगा, इसका ढलान क्या होगा, अधिक होगा। तो बना दिए ये पर्वत, कौन सा पर्वत कहलाया ये, हाँ पश्चिमी घाट। अब ये इसका एक नया धीरे धीरे नीचे से ढलान आएंगे और ऐसे करके आया। तो ये क्या हो गया मेरा, ये नीचे ये दक्कन का पठार है कि नहीं है, ये वाला क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, इधर भी है ना। तो दक्कन का पठार हो गया। दक्कन के पठार के बाद फिर अगला आएंगे तो क्या, ये वाला कौन सा भाग मिल रहा है हमको, पूर्वी घाट। तो इसको ऐसे करके पूर्वी घाट बना दो। अब पूर्वी घाट के बाद फिर क्या, ये मैदान वाला, तो ये मैदान मिलेगा, मैदान बना दो। फिर मैदान के बाद क्या मिल जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अब इसका नामांकन कर दो कि ये भैया देखो तुम अरब सागर हो, तुम क्या हो, अरब सागर हो, तुम अरब सागर हो। तुम क्या हो भाई, तुम पश्चिमी तटीय मैदान हो, तुम पश्चिमी तटीय मैदान हो। तुम क्या हो भैया, हम तो भाई कुछ नहीं है, हम पश्चिमी घाट हैं। क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बराबर पर्वत हैं हम, सबसे मेरा ढाल उधर है। तो इनका ढाल हम आपको ये चीज़ इस वजह से बता रहे हैं, हम ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि इसका ये ढाल क्या है, खरा ढाल है। कैसा ढाल है, खरा ढाल। और खरा ढाल है तो कितना डिग्री पर है, तो क्या कहेंगे 45 डिग्री पे। अब देखो खरा ढाल होगा तो इसका कगाड़, देखो यहाँ पे खरा ढाल और यहाँ पे क्या, तीव्र ढाल। यहाँ पे देखो, यहाँ तीव्र है कि नहीं है, तो ये तीव्र ढाल वाला है। ये कैसा ढाल वाला है, तीव्र। और ये ढाल जो है ये कैसा है, मंद है। ठीक है, कैसा है, मंद है। तो सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है किधर से किधर है, तो क्या कहेंगे, पश्चिम से पूरब है। मगर यहाँ पे इसका ये पश्चिमी घाट की तरफ इसका ढलान तीव्र होने के कारण यहाँ से जो भी नदियाँ निकलेगी बहुत स्पीड से निकलेगी। कैसा स्पीड से कहिएगा बहुत स्पीड से निकलेगा और जा करके ये सारा ये पानी अपना कहाँ पे रखेगा, तो क्या कहिएगा, अरब सागर में। अब देखो अरब सागर में जब यहाँ पे जाएंगी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं, यहाँ पे जाएंगी तो क्या अवसाद जमा करेंगी, नहीं करेंगी। तो यहाँ पे क्या बंदरगाह का विकास होगा, प्राकृतिक की कृत्रिम। जब यहाँ पे अवसाद ही नहीं है तो कृत्रिम क्या बनाओगे, प्राकृतिक बनाओगे ना। अवसाद है नदी में, नहीं है, आएगा आकर के यहाँ पे क्या किया, एकदम स्पीड से नहा रहा है। इसका वेग, नदी का वेग कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो अवसाद को जमा करेगा, नहीं करेगा। इसके अवसाद को समुद्र के, अच्छा हम दो चीज़ जानते हैं, एक चीज समझो, एक होता है समुद्री, ये नदियों का जो वेग, नदी के जो धारा का वेग होता है, किसका होता है, नदी के धारा का वेग। मान लो कोई ये नदी है, इसका नदी का धारा का ये वेग है। कोई भी चीज़ अगर इसमें मिट्टी है, बोल्डर है, कोई भी अवसाद है, तो किसके वजह से आ रहा है नदी,
इसके वेग की वजह से। जितना अधिक वेग होगा उसके अवसाद का क्या स्पीड उतना अधिक होगा। तो अभी बताओ इसके द्वारा जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्पीड कम हो गया, तो ये अपने द्वारा अवसाद ला करके यहाँ पे क्या कर दिया है, जमा कर दिया। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। इसको क्या कहे हैं, डेल्टा। अब देखो यहाँ पे नदी का क्या बोले हैं, कगार बहुत अधिक है, ढलान बहुत अधिक है। अब नदियों के द्वारा ज़्यादा तो अवसाद नहीं है क्योंकि छोटी छोटी नदियां हैं, लाएगी कम, मगर अवसाद तो जरूर लाएगी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये जमा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो होता क्या है कि इसमें बहुत अधिक पानी का स्पीड रहता है और अपना सारा अवसाद ला करके एकदम बहुत दूर तक यहाँ तक लेके आ जाता है, पानी में लेके आ जाता है। कहाँ पे लेके आ जाता है, पानी में। अब ये क्या है आपका, ये क्या है, समुद्र है। अब इस समुद्र के द्वारा इस अवसाद को क्या करके ढकेल करके कहां पे लेके आ गए हैं, किनारे में लेके आ गए। क्योंकि देखिए अवसाद तो यहां पे आ गया क्योंकि बहुत स्पीड से आ रहा था, यहां के लाके डिपोजिशन कर दिया पानी में। अब इस समुद्री लहर के द्वारा ये वाले अवसाद को पीछे ढकेल दिया। अब तो इसी जो समुद्री लहर के द्वारा जो अवसाद को ढकेल करके पीछे रहते हैं उसको एस्चुरी कहते हैं। और नदियों के लहर के द्वारा जो चीजों को बनाया जाता है यानी जो उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। बस इतना मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझ लो। एस्चुरी किसे कहेंगे, नहीं है, समुद्री द्वारा फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहेंगे कि समुद्री लहर के द्वारा अवसाद को क्या कर दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। यानी एस्चुरी बनाने में किसका योगदान है, समुद्र के लहर का। और डेल्टा बनाने में किसका योगदान है, नदी के वेग का। समझे, समझ गए कि नहीं समझ गए, एकदम सिंपल सा बात समझना है ना। एस्चुरी बहुत आदमी बोलता है कि एस्चुरी बनाता है, क्या है नहीं है। तो यही इसी वजह से हम बोले कि ढाल को समझो। एस्चुरी बनाने में किसका योगदान, समुद्री लहर का। क्योंकि देखो समुद्री लहर यहाँ पे बहुत स्पीड से आया नदी और आकर के जैसे दूर तक लेके गया तो यहाँ पे समुद्र है। क्योंकि ढाल कैसा, ये कगार कैसा है, खड़ा है, ठीक है। खड़ा होने के कारण ये समुद्री लहर क्या करता है, इस अवसाद को पीछे की ओर ढकेल देता है। तो यहाँ पे भी बनता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है उसी प्रकार का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो क्या ये पूरा पश्चिमी तट में एस्चुरी बनेगा कि डेल्टा बनेगा, बताना हमको। क्यों बनेगा, क्योंकि ढाल क्या है, बहुत अधिक है। अभी हम बता रहे हैं, अभी लिखो मत, नहीं तो सब गड़बड़ करके लिखोगे, हमको पता है। याद कर लिए कॉन्सेप्ट, कभी याद थोड़े किया जाता है, समझा जाता है। जैसे अभी हम बोले कभी आप भूलोगे तो अब तुम लोग का मर्जी है। अभी इसी वजह से हम इतना यहाँ पे बहुत सुनो इसमें क्या कहोगे, देखो यहाँ पे एस्चुरी भी देखो कुछ तो स्ट्रक्चर बना रहा है ना। तो कैसा, तो एस्चुरी बनाने में नदी के कोई भी नदी का कोई योगदान नहीं है। किसका योगदान है, समुद्री लहर का। और डेल्टा बनाने में किसका योगदान है, नदी के लहर का है, ठीक है। कि देखो नदी में स्पीड होगा, जैसे अभी हम बंगाल की तरफ, खाड़ी की तरफ आ रहा है तो क्या यहाँ पे मंद ढाल हो गया और यहाँ पे लाके क्या कर दिया है, जमा कर दिया है। तो कौन लाके जमा किया है, नदी के द्वारा। इसमें कुछ समुद्री लहर कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि नदी में खड़ा ढाल है, इधर से आया। अब ये समुद्री लहर उन अवसादों को क्या कर रहा है, पीछे की ओर नहीं समझे जी, बहुत स्पीड से कोई चीज आएंगे। जैसे आप नाला उला देखिएगा, गंगा उंगा जाता है, नाला का जब पानी गिरता है तो उधर से आने वाली जो पानी अगर अधिक स्पीड है उसको क्या कर देता है, इस साइड की तरफ ढकेल देता है। तो बस वही कहानी। अब यहाँ पे ढकेलता क्यों है, तो हम बता दिए हैं कि ये क्या है, ढाल क्या है, कगार की तरह एकदम एक ढाल हो गया, एकदम तीव्र ढाल है, ठीक है। तो ये बतिया एकदम बिल्कुल भी समझना बहुत अति आवश्यक है। अभी मैं इसके बारे में लिखाता हूँ। इसके बारे में क्या क्या लिखे हैं आप लोग, हम पहले समझ क्या लिखी हो। हाँ, पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण जाने हाँ आने पर ऊंचाई बढ़ता है। तो सुनो इसका जो है ना, ये लिख लो, परादीपीय भारत का ढाल किधर है, तो क्या कहेंगे, पश्चिम से पूरब है। यहाँ पे परादीपीय लिखो, एकदम सिंपल है। एस्चुरी बनाने में किसका योगदान, समुद्री लहर का कि नदियों के लहर का। हाँ याद रखिएगा ये बतिया, ठीक है। सुनो अब ये क्या करेंगे, इसका जो ढाल है, इसका ये ढाल है, तो ढाल कैसा है, तो क्या कहेंगे, पश्चिम से पूरब है। तो लिखो पराद्वीपीय, ये तो बात कई बार लिखा है, पराद्वीपीय भारत। क्या लिखिएगा, पराद्वीपीय भारत का क्या कहेंगे, ढलान। ढलान किधर है, पश्चिम से पूरब है। इधर से पश्चिम से पूरब करने का मतलब क्या, इधर से इधर, यानी जो भी नदी आएंगी तो किधर से किधर आएंगी, पश्चिम से। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन किधर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा। मगर कुछ कुछ नदियां यहाँ पे नहीं जाएगा। तो अभी जो हम बनाए थे स्ट्रक्चर अभी वही होगा। तो क्या कहोगे, पराद्वीपीय भारत, क्या लिखते हैं, भारत का ढलान पश्चिम से क्या है,
पूरब की तरफ है। अब देखो, अब हमको थोड़ा सा ये समझाने का है। कौन सा? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट का ढलान क्या है? तो पश्चिमी घाट में 2 को ढलान हुआ कि नहीं हुआ है, अभी हम तुमको बताना चाहते हैं। आइए साहब, इधर आइए। दिल्ली वाला क्लास तो लिया था ऑनलाइन। हम कभी कभी हंसते हैं इसको लेके कि बच्चा बेचारा क्या क्या किया। इसको जो है ना तुम फंसा दियो बाबा, बोल बोल के मेरे को है कोई कोई मतलब नहीं है। तो अभी देखो, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि डेल्टा बनाने में किसका योगदान? नदी के लहर का। ये पे कहेगा कि एस्चुरी बनाने में किसका योगदान? समुद्री लहर का। और समुद्री लहर यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि ये कगार की तरह खड़ा है। क्योंकि ये क्या है? भरण स्रोत। क्या हुआ था जब टकरे थे? कहाँ पे टकरे थे जी? यूरेशियन प्लेट में। तो ये वाला क्या हो गया था? खड़ा उठ गया था, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? डाउन हो गया। इसी वजह से यहाँ पे क्या बना है? कगार बना है। और ये कगार जो है कितना डिग्री है? 45 डिग्री। देखो बाबा, ऐसे करके देखोगे, यहाँ पे कोई मान लो ये कोई रेखा है, अगर ऐसा खड़ा रहेगा तो क्या डिग्री है? 90 डिग्री। और इसी को अगर हम इतना कर देंगे तो ये कितना डिग्री हो गया? 45। तो क्या ऐसा ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिंपल है ना? तो बस इतना तो जानना है। देखो यहाँ पे अगर ऐसे किया तो कैसा, ऐसा है कि नहीं है? तो ये 45, तो 45 डिग्री का ढलान छोटा मोटा ढलान नहीं है। ये कितना है? बहुत जबरदस्त ढलान है। जब इधर से कोई भी चीज आएगा ना तो एकदम लुढ़केगा ऐसा जबरदस्त तरीके से कि कुछ कहने का बात नहीं। 1 सेकंड नहीं रोकेगा, सबको तोड़ ताड़ देगा। ठीक है, सब गर्दा गर्दा उड़ा देगा। पहले ये सब का सारा चीज जान लो। आओ तो थोड़ा सा पश्चिमी घाट के बारे में सब लिख लो, जो सब बताएं हैं, नहीं तो फिर सब भुला जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में क्या लिखने का है। यहाँ पे लिखो पश्चिमी घाट। क्या लिखोगे? पश्चिमी घाट। देखो पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट का क्या कहोगे? पश्चिमी घाट का ये जो है, पश्चिमी घाट का क्या कहोगे? पश्चिमी भाग का ढलान तीव्र है कि मंद है? तीव्र है। तो यहाँ पे लिखो, ये पश्चिमी घाट में यहाँ पे 2 तरह का चीज होगा ना। तो पहले ये पश्चिमी घाट का ये वाला ढलान, कौन सा वाला ढलान कहोगे? ये पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो क्या कहोगे? ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान कैसा है? पश्चिमी ढलान। पश्चिमी ढलान क्या है? ढलान 45 डिग्री। 45 डिग्री पर है और क्या है? बहुत तीव्र है। क्या है? बहुत तीव्र है, बहुत अधिक है। ठीक है। अरे यार हमसे बन नहीं पा रहा, हम क्या कर रहे हैं? छोटा किए थे तो ये लड़का जो है ऐसे पढ़ोगे। दूसरे का ध्यान मत रखिए सिद्धार्थ जी, आप दूसरे का ध्यान रखते रखते ना किसी दिन आप आए। हाँ, देखो ये वाले को ऐसे करके तो बना ही दिए, तो इसको ऐसे करके बना दो ना। ये भी आप अपना बना लेना। इस सब का नामांकन तुम लोग किए हो? हीरो साहब, ये सब नामांकन करो। इसको लिखो पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी तटीय पूर्वी तटीय मैदान है। ये सब लिख लेना। हाँ, और ये पूर्वी तटीय मैदान है। और ये क्या है? तो ये क्या करोगे? ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। ये वाला कौन सा कहोगे? ये दक्कन का पठार है। अच्छा, ये सब आप लोग का अरे पाला पड़ रहा है जी। हैं? सब कुछ नहीं पाला पड़ रहा है, बड़ा करके बनाने में शर्म लग रहा है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान क्या? देखो पश्चिमी घाट तो पहले ये पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट कहोगे? ये पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान कैसा बोले हैं तो क्या कहोगे? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान ये क्या है? तीव्र है, 45 डिग्री। अब देखो तीव्र ढलान होगा तो यहाँ पे नदियों के पास औसत कम होगा कि ज़्यादा होगा? एकदम कम होगा। लिखो तो क्या होगा? नदियों के पास। अच्छा, 45 डिग्री अधिक, मतलब इसका पश्चिमी ढलान, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग जो है, ये पश्चिमी ढलान क्या है? 45 डिग्री, बहुत अधिक तीव्र होगा। तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ यहाँ पे लिखो। तब यहाँ से निकलने वाली नदियाँ वी आकार की घाटी। कैसी आकार की तक कहिएगा? हाँ, ये सब लिख ही लो। ये सब वी आकार अभी बोले थे ना, वी आकार की पश्चिमी ढलान 45 डिग्री, बहुत तीव्र है। ठीक है ना? तीव्र है, इसलिए यहाँ से निकलने वाली नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती है। इसलिए
यहाँ से निकलने वाली नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती है। नदियों पे अवसाद, नदियों में अवसाद है, नदियों में लिख दो, नदियों में अवसाद नहीं है, ठीक है। इसलिए इसलिए यहाँ के नदियों के द्वारा क्या है भाई, डेल्टा के स्थान पर क्या बनाते हैं, एस्चुरी बनता है। अवसाद नहीं है, इसलिए यहाँ नदियों द्वारा डेल्टा के स्थान पर क्या बना रहे हैं भाई, डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी, बस एस्चुरी बनता है। अब वहाँ पे लिखो एस्चुरी बनाने में समुद्री लहर का योगदान अधिक है। इसको समझाते हैं कि समझ गई हो, बोलो तो समझ गए हो ना, ठीक है। तो लिख दो एस्चुरी बनाने में। अच्छा, ये जो है ना अधिक ढलान के वजह से यहाँ रिया तट का, अच्छा फियोर्ड तट, रिया तट पढ़े हो, फियोर्ड तट नहीं पढ़े, देखो सुनो, अरे तुम जो है आइए, तो क्या करेंगे ना, यहाँ से देखो पश्चिमी घाट का क्या कहेंगे, पश्चिमी ढलान बहुत तीव्र है, कितना डिग्री पर है, तो क्या कहिएगा 45 डिग्री पर है। तो क्या यहाँ से नदियाँ जो निकलेगी तो कैसे प्रकार की घाटी बनाएगी, वी आकार की। यहाँ पे देखो वी आकार की तो घाटी बना लिया, उसके बाद यहाँ के नदियों के पास अवसाद है, नहीं है। अब तब जब नदियों के पास अवसाद नहीं होगा, डेल्टा बनाने के लिए क्या चाहिए, अवसाद चाहिए। अवसाद तो ऐसे भी कम है, अगर थोड़ा मोड़ा अवसाद जो है भी तो वो बहुत अधिक तीव्र होने के कारण कहाँ चला जा रहा है, समुद्र में चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है, समुद्र में। देखो अभी यहाँ पे खुद से देखो कि यहाँ पे देखो ढलान, ये देखो ये क्या है, अरे भैया ये इस प्रकार से है ना। अब देखो बहुत अधिक ढलान है, यहाँ का ढलान अधिक है, नदी आएगी एकदम दौड़ करके यहाँ पे गिर जाएगी एकदम स्पीड से। जब गिर जाएगी तो यहाँ पे क्या है, समुद्र है बहुत बड़ा सा, है ना। अब ये समुद्र का लहर क्या करेगा, इस अवसाद को, थोड़ा मोड़ा अवसाद को इधर धकेलेगा, किधर धकेलेगा, इस साइड में। ये जो बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो यहाँ पे नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है, एस्चुरी। अब बताओ तो ये वाला अवसाद को ढकेल करके यहाँ पे तट की तरफ कौन ला रहा है, समुद्री लहर की। हाँ, तो क्या इसको बनाने में किसका योगदान हुआ, समुद्री लहर का हुआ कि नहीं हुआ, कोनो डाउट है, नहीं है। तो बना लिख लीजिए, एस्चुरी बनाता है, और एस्चुरी बनाने में समुद्री लहर का क्या है, हाँ समुद्री लहर का योगदान होता है। आपको कभी ये पूछेगा कि एस्चुरी कैसे बनता है तो क्या मानिएगा, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अवसाद आया है नदिये से, ऐसा नहीं कहिएगा कि समुद्र लाया है। समुद्र कभी अवसाद लाता है, नहीं लाता है। कौन लाता है, नदी लाता है। मगर वो अवसाद को वो क्या करता है, किनारे की तरफ ढकेल देता है, ठीक है। क्योंकि इसका नदी का ढाल बहुत तीव्र होने के कारण बहुत दूर तक चला जाता है, और फिर वही अवसाद को ये क्या करता है, ढकेल के इस साइड में ला देता है, ठीक है। तो लिख दो, ये जो है ना एस्चुरी बनाने में किसका योगदान है, तो समुद्री लहर का। यहाँ पे समुद्री लहर लिख लो, लिखे हो ना, समुद्री लहर का इसका क्या है भाई, योगदान है। अब देखो यहाँ पे ढाल क्या है, ढाल बहुत तीव्र है, यहाँ पे नदियाँ बहुत स्पीड से आती है, वी आकार की घाटी बनाती है, इसके पास अवसाद कम है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो बंदरगाह का निर्माण होगा, कैसा निर्माण होगा, तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक बंदरगाह होगा कि नहीं होगा। देखो प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम क्या होता है। अभी हम क्या बताते हैं, ये वाले तट पे इधर से क्या बड़ी बड़ी नदी आ रही थी, गंगा, कौन सा, ब्रह्मपुत्रा, इधर कौन सा भाई, नर्मदा, मतलब कहने नर्मदा बोलते हैं, यहाँ गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो अपने साथ बहुत बड़ी लंबी लंबी है, और ये नदी इधर ढाल क्या है, कम है, इधर ढाल क्या था, तीव्र था। तो मंद ढाल है तो स्वाभाविक है, काट काट करके धीरे 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 आता है, एकदम हिलते हिलते आ रहा है। अब बहुत सारा कुछ ला और ला करके यहाँ पे क्या करेगा, सारा जमा कर देगा, जमा कर देगा ना। जब जमा कर देगा, अब बताओ कोई जहाज लाए कहाँ से हम लोग, अमेरिका से। अमेरिका से क्या लाए हैं, उसमें 10 क्या लाइएगा, 10 बंडल लाए हैं आईफोन। क्या लाए हैं, आईफोन। अब इस आईफोन को यहाँ पे उतारना है, तो बताओ यहाँ पे क्या सब जमा दिए हम लोग नदी से अवसाद। तो क्या उसको यहाँ रोकाएंगे कि यहाँ रोकाएंगे, यहाँ पे रोकेंगे, यहाँ आ पाएगा, नहीं ना आ पाएगा। और हम लोग का यहाँ आएगा जब भी तो सामान उतरेगा। अब बीच में फिर यहाँ से कोई गाड़ी बनाइए, कोई रोड बनाइए, दिक्कत है। तो इसी को जो हटा करके जो बनाया जाता है अवसाद को, उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम बंदरगाह। क्या कहेंगे, उस अवसाद को हटा करके जो बनाए तो वो क्या बना है, कृत्रिम। और जहाँ पे अवसाद ना है, अब देखो यहाँ पे ढाल क्या है, अधिक है। अभी तो जो भी यहाँ पे बना रहा है, इस समुद्र के वजह से क्या बोलते हैं, लहर के वजह से यहाँ पे अवसाद लेके आ रहे हैं। यहाँ पे नदी का अवसाद जम रहा है, नहीं जम रहा है, किसके, कौन जमा रहा है,
समुद्र, क्योंकि जो अवसाद लाया बहुत दूर फेंक दिया है, ठीक है, और फिर उस अवसाद को हल्का फल्का, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अवसाद जमा हो ही नहीं रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या क्या कारण है, तो क्या कहिएगा, ढलान बहुत अधिक है, पहली बात। ये क्या है, कगाड़ है, ठीक है ना। और समुद्री लहर क्या करता है भैया, इन अवसादों को ला करके और भी क्या कर लेके चला जाता है, एकदम तट पे ला देता है। कहाँ पे ला देता है, तट पे। इसी वजह से यहाँ पे तो लिखिए, पश्चिमी तट पर क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो क्यों हुआ है, यही सब ढलान की वजह से हुआ है। लिखा है, गाड़ी उड़ी भेजना पड़ेगा ना क्या, देखिए छोड़ देगा आज, ज्यादा हो गया, अब लिखा नहीं रहा है इससे। अच्छा चलो, अब कोई बात नहीं, हम तुमको लिखा देते हैं। अरे हम जानते ना है खाली आईएएस का करात पकड़ लिए थे बस, उतना ही काफी है हमारे लिए। नहीं हम लिख लेते हैं, नहीं लिखा है, शिवम भी नहीं लिखा है। अधिक ऐसे करके लिखो ना, अधिक ढलान होने के कारण, अधिक ढलान, अधिक नहीं लिखना, तीव्र लिखो। अरे भाई, तीव्र ढलान होने के वजह से पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर कैसा हुआ था, क्या कहोगे, पश्चिमी तट पर जो है प्राकृतिक, क्या लिखो, प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बंदरगाह होगा पश्चिमी तट पर कैसा होगा, प्राकृतिक। क्यों होगा, इसका बात बोल पाओगे कि नहीं पाओगे। हाँ चलो, अब अगर इतना सब समझ गए तो अब आते हैं हम लोग अब जगह पे। ये तो हो गया इसका दो चार चीज फार्मूला। क्या फार्मूला, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी लेना है, अभी वही जाने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे लिख लो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या कहिएगा, अन्नामुदय। लिखो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है बजे, अनाई मूडी लिख दो। और कौन सा पर्वत पे है, अभी हम वहीं आ रहे हैं, खाली हेडिंग समझ लो। ये है आपका अन्नामलाई पहाड़ी पे। कौन सा पहाड़ी है, अन्नामलाई। और अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है, तो क्या कहोगे, नीलगिरी के दक्षिण में है। कहाँ पे है, नीलगिरी के दक्षिण में। बस इतना लिख लो। और इस अन्नामुदी की इसकी ऊंचाई कितना, तो क्या कहेंगे, 2695। कितना कहोगे, 2695। क्या मीटर की, किलोमीटर नहीं, हमको लगा किलोमीटर कहिएगा। क्या है सिद्धार्थ, किलोमीटर नहीं। अरे जब 150 बिलियन हो सकता है तो ये 126 हाँ। अब देखो इसको, अभी ये चीज़ है ना, हम क्या बताना चाह रहे हैं, अभी हम नया मैप लेते हैं और आप लोग भी बनाइए, कोई बात नहीं, आज 2 घंटा पढ़ेंगे आज। हाँ हाँ मतलब है, फिर जितना ध्यान रखते हैं ना, जो आईएएस साहब दिल्ली में नहीं कर पाया वो यहाँ पे हो रहा है। आई लोग को बात इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आईएएस साहब, इन लोग को क्या नहीं आप समझाते हैं बैठा करके कि देखो क्या फायदा है, क्या नहीं समझाते हैं, हैं हैं क्या बोले। मेरे पास तो यूपीएससी में एक वहां पे पढ़ते थे जी, दृष्टिवर। एक तो एक लड़का आया था, संस्कृति का तो थे था दो, और एक यहाँ का भी था तुम्हारा जी, यहाँ पटना में कोची है वो वाला जो है, हाँ हाँ परफेक्शन। और एगो बाजीराम का भी था, बाजीराम का एक लड़का था। सुनो, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे कि ये यहाँ पे चोटी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना अक्सर पूछ, पर्वत तो समझ गए थे, पर्वत कहाँ कहाँ पर है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, आप लोग ऐसे करके बना लीजिए। अच्छा मैप तो सही बना है, मैप तो सही बना है। हाँ सर, हाँ सर, अरे
अरे आप कर यही, आप खाली यही सब कीजिए, ठीक है। आओ देखो अभी क्या करेंगे ना हम लोग, इसका कहाँ कहाँ पे क्या है इस स्थिति को पूरा दर्शाने वाले हैं, ठीक है ना। इसका स्थिति को जब तक दर्शाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे कौन सी चोटी है, अभी हम इसको सायद्री पहाड़ी को कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में, एगो उत्तर एगो दक्षिण। तो देखो यहाँ पे क्या बताए थे कि ये यहाँ से ऐसे शुरू करो, इसको क्या बताएं आपको, पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट को कहाँ पे हम मिलाए थे, ये कौन वाला जगह में, नीलगिरी। तो आप लोग जैसे आप लिख रहे हैं ना, आप लिखना। और इस नीलगिरी के यहाँ पे नीचे ना 2 पर्वत हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे है आपका ये वाला पर्वत, ठीक है, इसको हाँ नहीं पलानी की पारी बाद में करना, पहले यहाँ पे है आपका क्या कहेगा, अन्नामलाई। पहले इसी को करो तो पहले, क्योंकि इसको हम उस दिन से नहीं लिखा है, ठीक है। ये क्या है, नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी के बाद ये वाला कौन सा है, तो क्या कहोगे, एक तरफ लिखें क्या, अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई के नीचे में ये वाला ऐसे करके आओगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, तो कार्डमम मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी को इलायची की भी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलायची की पहाड़ी है ये, ठीक है। इसके नीचे में आएंगे ना तो अगस्ता मलाई है, क्या है, ये लंबा सबसे नीचे तक तो यही है, अगस्त मलाई। यहाँ पे नागरकुई यही पड़ता है, तो अगर सबसे दक्षिण में पूछेगा ना अगस्ता मलाई कहिएगा, या फिर यहाँ नागरकुई लिख लीजिए, नागरकुई। आपको ये कहेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम सबसे भाग है क्या, तो क्या कहिएगा, नागरकुई। देखो कोडरमम और ये किसके बीच, अन्नामलाई के बीच, यहाँ पे है ना पलानी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी कहोगी, पलानी। यहाँ पे जो है ना ये वाला जो देख सकते, ये क्या है, ये पलानी, पालने की पहाड़ी है। और ये सारा किसका भाग है, तो क्या कहोगे, पश्चिमी भाग भी, पश्चिम, हाँ ठीक है, दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। अब देखो इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखो अरे ये सब कलर भी मेरे को नहीं ना मिलता है उतना। देखो इसकी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई में है, किस में है, तो क्या कहोगे, अन्नामलाई में। और अन्नामलाई में जो सबसे ऊंची चोटी, देखिए सब भाग गया, हाँ देखो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कहोगे तो कौन सा चोटी कहोगी, अभी जो हम लिखाए थे, कौन सा चोटी लिखाए थे, अन्नामुदी नहीं लिखाए थे, इसी की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे ऊंची चोटी लिखिए, और यहाँ पे ऊंची चोटी यहाँ पे ऐसे कलर कर दीजिए। और ये कौन सी पहाड़ी है, तो क्या कहेंगे, ये अन्नामलाई है। और अन्नामलाई क्या, नीलगिरी के दक्षिण की उत्तर, हाँ नीलगिरी के दक्षिण। आप लोग नामांकन सब नहीं कर रहे, कॉपी दिखाओ तो आईएस, अभी तक लिखो ना यार, मजाक लगा रखे। पलानी की पहाड़ी, सुनो ये वाला जो जगह है ना, इसको क्या कहोगे बाबू, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला, ये हमारा अन्नामलाई है। और अन्नामलाई में ही सबसे ऊंची चोटी है, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहोगी, तो क्या कहोगे, हाँ अन्नाई मुडी। और कितना इसका ऊंचाई बताते हैं हम, 2695। अब आओ ये दक्षिण भारत की, वहाँ पे लिख दो, क्या कहोगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी लिख लो, शिवम लिखो रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची है ये, ठीक है। अब देखो ये नीलगिरी, ये मीटिंग पॉइंट है ना, किसका किसका मीटिंग पॉइंट है ये बाबू, ये किसका मीटिंग, पश्चिमी घाट का। तो ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये वाला ऊंची चोटी को हम क्या बोले थे, दोदा बेटा। तो यहाँ पे आओ, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा, कितना है इसका, तो क्या कहोगे बाबा, हाँ 2627, हाँ 2617 करी। तुम कहाँ नहीं लिख रहे हो जी, ओ तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तुमको पढ़ाने में, इसको पढ़ने में दिक्कत है। बताओ उसको कहाँ पे दिक्कत है तुमको जी, बोलो। इलायची की पहाड़ी, काटर, अरे कटरमम नहीं, यहाँ पे वो होता है अगस्ता मलाई, यहाँ पे नागरकुई लिख लीजिए, यहाँ पे महेंद्रगिरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी मिले। एक वो महेंद्रगिरी वहाँ पे भी है उड़ीसा में,
हाँ नागरकोई है, अगस्त्यामलई के ही वो देखो अलग अलग जगह में, एकदम कन्याकुमारी के पास एक जगह पड़ता है, ठीक है, नागरकोई, ठीक है। तो वो देख सबसे दक्षिणी भाग क्या है, तो क्या कहोगे, अगस्त्यामलई मिलेगा तो अगस्त्यामलई मिलना, नागरकोई रहेगा तो वो बोलना, अगर महेंद्रगिरी रहेगा तो वो भी मार देना, ठीक है, जो मिले, ठीक है। ये हो गया पश्चिमी। अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम सिर्फ लोकेशन कर रहे हैं, मेन अभी हमको पढ़ना किसको है, तो क्या कहोगे, ये वाला भाग को। अब आओ यहाँ पे, अभी हम क्या बताए थे कि एक पर्वत था, कौन सा पर्वत था यहाँ पे, सतमाला। तो सतमाला और ये पश्चिमी घाट है, तो यहीं पे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। नहीं पढ़े हैं, ले कौन सी बाई है ये, कालसूबाई है, ऐसा लिखोगे नहीं जी। हाँ सतमाला का हो या पश्चिमी घाट का, यहाँ पे दोनों का मीटिंग पॉइंट के तरफ पास यहीं पे देखो। यहाँ पे अभी क्या बोले, इसके पास यहाँ पे आपको बोले थे कि ये सतमाला के बाद में ये कौन सा जगह था बाबू, अजंता, और अजंता के ऊपर में ये वाला क्षेत्र कौन सा था, ग्वालियर नहीं था। तो यहीं पे ना इसके ऊपर में यहाँ इसके सालाहार एक जगह, कौन सा कहोगे, ये ग्वालियर के अगल बगल में पड़ता है, ठीक है, सालेर, कौन सा कहोगे, सालेर चोटी। अब बहुत बार पूछता है कि सालेर कहाँ है, तो क्या कहोगे, सलहेर होता है। सालेर, ठीक है, सालेर हो गया, ये कुलसूबाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो और क्या, हाँ यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नहीं लिखोगे, त्र्यंबकेश्वर से नासिक से नहीं निकलता है, हाँ त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, और ज़्यादा नहीं लिखना यहाँ पे, ठीक है। अब आए हम लोग कहाँ पे, कर्नाटक के पास। कर्नाटक के पास बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहाँ पे दो तीन चीज, केदार में वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद मुल्यानगिरी लिखना। अच्छा कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, हाँ कहाँ है यार, तो जब हम कहाँ है पढ़ने जाएंगे, हम कह रहे हैं ऐसे पढ़ाई हम कहाँ करेंगे, पहली बार बीटेक कर लिए, इंजीनियर बन गए, नौकरी कर ली, और पहली बार देखो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी क्या कहते, क्या कहोगे, कलसूबाई है, ठीक है, कालसूबाई। आज सालेर भी यहीं पे पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर भी यहीं पे है, ठीक है। हम तो पर्वत पहाड़ी सबका सब नाम लिखाई दिए है ना, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा पर्वत पहाड़ी सबका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखे हो कि नहीं लिखे हो, हाँ सालेर, हाँ सालेर ऐसे लिखो ना, सालेर नहीं जानते हो, अरे ऐसे रुको तो इसको नीचे करते हैं हम थोड़ा, ये साहब जो है ना, ये सालेर आइए सबको हम बड़ा टारगेट में कभी कभी ले लेते, नहीं लोग का हरकत से, इसलिए हरकत देखो दिखाएगा तो ऐसे जैसे लग, और अरे हम सालेर लिखो जी, हाँ। अब देखो यहाँ पे आओ तो कर्नाटक के पास आएंगे ना, तो कर्नाटक में हम लोग को दो तीन जगह मिलेगा बाबू। एक तो सबसे पहले यहाँ पे कर्नाटक का ये जो है ना केंद्र में, कर्नाटक का सबसे ऊंची चोटी क्या है, मुल्यानगिरी। यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी है ना, तो यहाँ पे कर्नाटक में यहाँ पे लिखो बाबा बुदन की पहाड़ी। अभी हम किधर लिखेंगे, खत्म तो नहीं होगा, कितनों हम लगा दे कुछ हो, बाबा ना छोड़ दोगे बाबा, नहीं होगा, अभी और 1.5 घंटा चलेगा, इतना लंबा बाबा बुदन। अब हम लोग तो वो वाला पढ़ नहीं रहे कि पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी में यहाँ पे 2 चोटियाँ हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लोहे के लिए, मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है ये, नहीं बाबा बुदन की पहाड़ी, यहाँ पे कॉफ़ी होती है, क्या होती है, कॉफ़ी, ये बहुत फेमस जगह है, ठीक है। तो यहाँ की 2 चोटी है, एक वो है मुल्यानगिरी, कौन सा कहिएगा, एक है केदरेमुख, एक है केदरेमुख। अरे ये वाला तो जब पढ़ा रहे थे तब भी हम बताएं, इसके बारे में नहीं बताएं, केदरमुख के बारे में बताएं कि नहीं बताएं हैं। एक है मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो क्या कहिएगा, तो यही है आपका केदरमुख कहते हैं और मुल्यानगिरी कहते हैं।
अब आ जाएंगे फिर हम लोग यहाँ पे, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ। एक काम करो ना बाबू, आज छोड़ दो यहीं पे, हाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या है कि नहीं है? तो ये सब कौन, पश्चिमी घाट का भाग कि पूर्वी घाट का? पश्चिमी घाट का। कभी कभी अब दिक्कत होगा, कभी कोई कन्फ्यूजन, तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, मानवता दिखाइए, बहुत मेहनत करते हैं, है कि नहीं है वीडियो वाले भैया लोग, ठीक है। और जो आप लोग वीडियो के चक्कर में नहीं आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वीडियो घर से देख के काम हो जाएगा, तो जान लीजिए मेरे पास सारा सिस्टम है, सारा सिस्टम हैक कर लेंगे, ठीक है। ये बतिया समझिए, ठीक है ना। कि घर में वीडियो आ रहा है, अब तो जाने का कोई लफड़ा नहीं है, सुबह सुबह उठ नहीं पाते हैं 5-5:30 बजे, तो उठिए, समझे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए हम लोग को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।